एक और नया दिन और एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईपीएल की वजह से, जी हाँ, बीसीसीआई के जो इनकम है उसके अंदर कितना और बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, वो आईपीएल के कारण कितनी ज्यादा इनकम करते हैं बीसीसीआई की जो क्रिकेट बोर्ड है। और बात करेंगे कि जी हाँ, आईपीएल के कारण ही बीसीसीआई किस तरीके से दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड, जी हाँ, क्रिकेट की जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड मानी जाती है। और बात करेंगे कि आईपीएल के कारण ही भारत के अंदर जो और भी जो खेल है उसके अंदर किस प्रकार से बढ़ोतरी मिली है, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। और देखेंगे कि आईपीएल के कारण जी हाँ किस तरीके से नया नया हुनर देखने को मिलता है और किस तरीके से उनकी इनकम, जी हाँ, किस प्रकार से खिलाड़ियों की इनकम होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दीजिए, क्योंकि मैं चैनल पर लाता रहता हूँ स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी खबरें, फैक्ट, क्विज और क्रिकेट के कुछ टिप्स भी। तो चलिए भैया अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बीसीसीआई ने जो आईपीएल के स्टार्ट होने के बाद से उनकी इनकम के अंदर कितना इजाफा हुआ है। तो आप देखेंगे कि उनकी इनकम के अंदर जो इजाफा हुआ है वो 273% तक इनकम उनकी बढ़ चुकी है बीसीसीआई की आईपीएल के स्टार्ट होने के बाद। जी हाँ, जो पहले जो इनकम हुआ करती है उसके बाद जी हाँ 273%, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है जी हाँ बीसीसीआई के लिए। और अगर एक साल के अंदर अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल से वो कितना परसेंट कमाती है, तो एक साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो आईपीएल से 67%, जी हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल से कमाती है बीसीसीआई की टीम। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी हाँ, आपको पता चल ही गया होगा कि आईपीएल कितना जरूरी है बीसीसीआई के लिए, जी हाँ, और पूरे दुनिया के लिए भी, जी हाँ, पूरी दुनिया के लिए भी। और इसी के कारण यही एक जो मुख्य कारण है बीसीसीआई की टीम, क्यों बीसीसीआई जो है क्रिकेट जो बोर्ड है वो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट बोर्ड इसीलिए ही तो मानी जाती है। जी हाँ, यही एक जो कारण है आईपीएल। और ना सिर्फ बीसीसीआई के लिए उनकी इनकम के अंदर इजाफा हुआ है, बल्कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी, जी हाँ, उनकी इनकम के अंदर इजाफा हुआ है। जी हाँ, पहले जो 2007 के अंदर कैटेगरी हुआ करती थी वो सिर्फ 3 ही तरह की कैटेगरी हुआ करती थी। 3 खिलाड़ियों की कैटेगरी हुआ करती थी जिसके अंदर उनको अलग अलग तरह का पेमेंट दिया जाता था। जी हाँ, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता था खिलाड़ियों की इनकम को लेकर। लेकिन अब हाल ही के अंदर 2020 के अंदर जी हाँ बीसीसीआई ने 4 कैटेगरी निकाली है, 4 कैटेगरी जाहिर की है। जी हाँ, भारतीय खिलाड़ियों की उनकी इनकम के रिलेटेड 2007 के अंदर अगर देखें तो 3 कैटेगरी हुआ करती थी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी के अंदर जी हाँ खिलाड़ियों को मिलते थे 60 लाख रुपए जो ए कैटेगरी के अंदर आते थे, और बी कैटेगरी के अंदर आने वाले खिलाड़ियों को मिलते थे 40 लाख रुपए, और सी कैटेगरी के अंदर आने वाले खिलाड़ियों को मिलते थे 15 लाख। और वहीं अगर हाल ही के अंदर अब जो चार कैटेगरी उनकी अगर बात करें तो ए प्लस कैटेगरी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए प्लस कैटेगरी के अंदर आने वाले खिलाड़ियों को मिलते हैं 7 करोड़ रुपए, और ए कैटेगरी के अंदर आने वाले खिलाड़ियों को मिलते हैं 5 करोड़, और बी कैटेगरी के अंदर आने वाले खिलाड़ियों को मिलते हैं 3 करोड़, और सी कैटेगरी के अंदर आने वाले खिलाड़ियों को मिलते हैं 1 करोड़। जी हाँ, तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि आईपीएल कितना बड़ा टूर्नामेंट है। जी हाँ, जिससे बीसीसीआई को भी बहुत बड़ा मुनाफा होता है। जो उनका इनकम का जो जरिया, बहुत बड़ा इनकम का जरिया है आईपीएल। और खिलाड़ियों की इनकम में भी आईपीएल के कारण ही जी हाँ बहुत बड़ा बदलाव नजर आया है। तो उनका सिर्फ और सिर्फ इनकम के अंदर ही नहीं नजर आया, बल्कि भारतीय टीम को आईपीएल ने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भी दिए हैं। जी हाँ, उनकी अगर हाल ही के अंदर बात करें तो सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, 2 बड़े आपको नाम नजर आ रहे होंगे। जी हाँ, और अगर वही बात करें तो जसप्रीत बुमराह भी एक और बहुत बड़ी देन है आईपीएल की ही, जिन्होंने आईपीएल से ही अपना बहुत बड़ा नाम कमाया था। जी हाँ, 2013 में जिन्होंने आईपीएल के अंदर डेब्यू किया था। और भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जी हाँ, जैसे कि हार्दिक पांड्या हो या फिर कुणाल पांड्या हो, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी दिए हैं भारतीय टीम को आईपीएल ने ही। जी हाँ, इसी वजह से आईपीएल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है पूरी दुनिया में। जी हाँ, कई खिलाड़ी तो यह भी मानते हैं कि वो आईपीएल जरूर खेलना पसंद करते हैं, वो भले ही अपने देश के लिए खेले या फिर ना खेले, आईपीएल को वो खेलना बहुत जरूर पसंद करते हैं। हाल ही के अगर स्टेटमेंट को देखें तो, और इसी से प्रेरणा लेते हुए बाकी देशों ने भी, जी हाँ, आईपीएल से प्रेरणा लेते हुए बाकी देशों ने भी जी हाँ अपने अपने देशों के अंदर अलग अलग लीग खिलवाना स्टार्ट की। जी हाँ, एक नए टूर्नामेंट, एक नई लीग स्टार्ट की। तो अगर जी हाँ सबसे पहले देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने वहां पर अपने देश के अंदर आईपीएल से प्रेरणा लेते हुए जी हाँ स्टार्ट की थी, वो लीग स्टार्ट की थी जिसका नाम है बिग बैश लीग, जिन्होंने 2011 के अंदर जी हाँ
बिग बैश लीग को स्टार्ट किया। उसके बाद बांग्लादेश ने भी जी हाँ अपने घरेलू क्रिकेट के अंदर जी हाँ एक नई लीग स्टार्ट की, वो थी बांग्लादेश प्रीमियर लीग। तो उसी से बाकी देशों ने भी, उसके बाद कैरेबियन प्रीमियर लीग हो जी हाँ वेस्ट इंडीज के द्वारा, फिर साउथ अफ्रीका हो, पाकिस्तान हो या फिर इंग्लैंड हो, और भी बाकी देशों ने भी स्टार्ट की जैसे कि अफगानिस्तान हो। और वहीं अगर हाल ही की लीग की बात करें तो जी हाँ अभी हाल ही के अंदर 2020 के अंदर भी लंका प्रीमियर लीग जी हाँ स्टार्ट हुई है। तो इसी से आईपीएल से ही ये सारा प्रेरणा लेते हुए जी हाँ खिलाड़ी दूसरे जो क्रिकेट बोर्ड है अपने अपने देशों के, उन्होंने इस लीग को स्टार्ट किया और वो भी जी हाँ बहुत ही पॉपुलर होना स्टार्ट हो चुकी हैं जी हाँ। और यही एक जो कारण है जी हाँ आईपीएल इतना बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। और आईपीएल के कारण जी हाँ सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को ही बहुत बड़ा जी हाँ बदलाव नहीं देखने को मिला है, बल्कि भारत के अंदर और भी जी हाँ खेलों के अंदर हमें उन्नति देखने को मिली, हमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है जी हाँ, जिसके कारण दूसरे खेलों की भी लीग खेलना स्टार्ट हुई 2011 के अंदर। अगर चाहे फिर वो वॉलीबॉल प्रीमियर लीग हो या फिर हॉकी की लीग हो या फिर हीरो इंडियन सुपर लीग हो जो कि फुटबॉल 2014 के अंदर शुरुआत की गई थी, या फिर प्रो कबड्डी लीग हो या फिर बैडमिंटन प्रीमियर लीग हो। तो बाकी खेलों के अंदर भी बहुत बड़ा जी हाँ चेंजेस नजर आया है। उन खेलों के अंदर भी बहुत बड़े बड़े जी हाँ भारत के लिए जी हाँ उन खेलों के लिए भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए हैं हमें। तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे हुनर्स देखने को मिले हैं। और ये और सिर्फ जो हुनर है इसी के कारण जी हाँ आईपीएल के कारण ही जी हाँ दूसरे जो खेल के जो जगत है उसके अंदर दूसरे जी हाँ टीमों ने जी हाँ परचेस करना, दूसरी खेलों के अंदर टीमों को परचेस करना शुरू किया वहीं से ही जी हाँ, जिसके यही है जो बड़ा कारण है वो एक आईपीएल ही है, जिसके कारण जी हाँ बाकी खेल भी आगे जी हाँ बढ़ रहे हैं भारत के अंदर। तो आपको अब नजर आ ही रहा होगा कि आईपीएल कितना बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जी हाँ, ना कि सिर्फ भारत के लिए बाकी देशों के लिए भी। और अगर सिर्फ इनकम टैक्स की अगर बात करें तो बीसीसीआई कितना इनकम टैक्स पे करती है, अगर हाल ही के अंदर देखें तो 4000 करोड़ रुपए जी हाँ इनकम टैक्स हर साल पे करती है जी हाँ भारतीय गवर्नमेंट को, जिससे जी हाँ भारत की जो उन्नति है उसके अंदर भी जी हाँ हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो यही एक जो बड़ा जो हाल है जी हाँ वो आईपीएल ही है। आईपीएल से ही बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। हम आपको अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।